बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर सवाल उठाई, जिसकी गूंज अब पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है। पूरे देश में इस बयान की आलोचना हो रही है। जगह जगह पर प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान की निंदा हो रही है। सहयोगी भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन पटना में तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गया है। दिल्ली में उन्होंने जवाब दे दिया। जवाब चंद्रशेखर को लेकर नहीं, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन वाली सरकार है उसके विजन को लेकर। बिहार में सरकार डगमगा रही है, ऐसी बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के मुद्दे पर आरजेडी जेडीयू से अलग हो सकती है, या जेडीयू तेजस्वी यादव से फिर से रिश्ता तोड़ सकती है। नीतीश कुमार भी काफ़ी खफा है, लेकिन तेजस्वी यादव तो सरकार के उन कामों को गिनाने में जुटे हुए हैं जो तेजस्वी यादव से पहले भाजपा किया करती थी। भले ही सरकार में एनडीए की जो गठबंधन थी वो टूट गई, लेकिन बीजेपी के नेता यह समझ नहीं पाए थे। बहरहाल बात तेजस्वी यादव की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो इस तरीके के विवादों में न पड़ना चाहते और ना ही उनकी सरकार इस विवाद को पूरे तरीके से देख रही है। यह विवाद बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी के लोग ऐसे विवाद पैदा करके मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो उनका विजन है, आगे प्लानिंग है, कैसे काम करना है, उसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आगे काम करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा। हमारे सहयोगी आर्यन है। दरअसल ये बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि चंद्रशेखर के सवाल पर जिस तरीके से तेजस्वी खुद पीछे हट रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही सवाल को फेस कर रहे हैं। सुधाकर सिंह के मामले पर भी कमोबेश यही नज़ारा या इसी तरीके की तस्वीरें और बयान तेजस्वी यादव का दिख रहा था। सुधाकर के बाद चंद्रशेखर का क्या होगा, आर्यन से समझते हैं। आर्यन, सुधाकर के बाद चंद्रशेखर, सवाल अपनों ने ही उठाया है, मुसीबत अपनों से ही बढ़ा है तेजस्वी को। देखिए, निश्चित तौर पर जब से नई महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव के तमाम बयानों को उठाकर आप देखेंगे तो झलक नीतीश कुमार की उसमें मिलती है। तेजस्वी यादव पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपर हैंड दे रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि नीतीश कुमार नीतीश के मामले में और इस नई महागठबंधन के मामले में किसी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण यही है कि जब नीतीश कुमार के नीतियों और नीतीश कुमार के कार्यकाल कामकाज पर सवाल उठ रहे थे, तो अपने खुले अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल ने जो किया उसमें साफ किया कि 2 नेता ही नीतीश कुमार और पूरे गठबंधन के ऊपर बोलेंगे। हालांकि बड़बोलापन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कई दफ़े दिखाया, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। सुधाकर सिंह का प्रकरण याद होगा। सुधाकर सिंह उस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थे जब कैबिनेट में पहली दफ़े नीतीश कुमार को किसी ने जवाब दे दिया था। नीतीश कुमार उसके बाद कह चुके थे कि उनके पार्टी का है, अपना समझे। नीतीश कुमार भी चंद्रशेखर के मामले पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अंदाज नीतीश जो तेजस्वी यादव का सुधाकर सिंह को लेकर था, वही अंदाज अब प्रोफेसर चंद्रशेखर को देखकर लग रहा है। उन पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। हमने कई दफ़े दिखाया कि नीतीश के लिए तेजस्वी और कितनी बलि लेंगे, कितनी कुर्बानियां देंगे, क्या नीतीश के सामने तेजस्वी नतमस्तक हैं। तो ये साफ झलक रहा है कि नीतीश के सामने तेजस्वी यादव पूर्ण तरीके से नतमस्तक हैं और एक नई जो बलि है ना, उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल इसकी पटकथा भी लिखी गई है। देखिए, कैबिनेट के अंदर जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को जवाब दिया था और यह बात नीतीश को पसंद नहीं आई, और जिस दिन कैबिनेट के अगले दिन देखिए जनता दल यूनाइटेड ने किस तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। जेडीयू के नेता सड़क पर उतर गए, मंदिर के बाहर खड़े हो गए और ये बता रहा था कि नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर अगर आप जवाब दीजिएगा जो मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है, तो फिर आप मुख्यमंत्री को पसंद नहीं रहिएगा। देखिए, ये इतिहास रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के सामने अगर उनके पैरेलल आप खड़े होना चाहिएगा, नीतीश कुमार को जवाब दीजिएगा, तो नीतीश कुमार इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हालिया एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले भी कई उदाहरण हैं जो नीतीश के समकक्ष खड़े हुए हैं, उनको नीतीश ने साइड किया है। सुधाकर सिंह को डायरेक्ट तो नहीं हटाया गया, सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये प्रेशर कहाँ से शुरू हुआ? ये प्रेशर उसी दिन लिखी गई जिस दिन नीतीश कुमार से उन्होंने आंखों में आंखें डालकर बात की। अब एक बार फिर नीतीश कुमार एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें कभी भी उन्होंने जातीय समीकरण को खुलकर सामने नहीं रखा, उन्होंने धर्म पर कभी चोट नहीं किया। नीतीश कुमार की छवि के बारे में कहा जाता है कि वो सभी धर्म, सभी जाति के लोग पर
अपनी बातों को रखते हैं, सभी वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में अब जब एक पिच राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्री चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया है, तो यहाँ एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि इस मसले पर जेडीयू ने जो अपना रुख अपनाया है उसमें उन्होंने साफ किया है कि अगर कोई राम का नहीं होगा तो वो महागठबंधन में किसी काम का नहीं होगा। और यही कारण है, देखिए नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं। नीरज कुमार को आप देखिएगा कभी बेतुकी बात नहीं करते, नीरज कुमार समय पर ही अपनी बातों को बोलते हैं। और अगर नीरज कुमार फ्रंट पर आकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं नसीहत दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक और बड़ी जो घटना होगी ना महागठबंधन के अंदर, वो प्रोफेसर चंद्रशेखर के मंत्री पद को लेकर ही होगी। और आने वाले समय पर जो पूरी पटकथा है कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है उस पर काम किया जा रहा है। आर्यन आपको बता दें कि शुक्रवार को जो जानकारी हमें मिली, हमने कल भी वो खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के दौरान जब शिक्षा मंत्री से पूछे थे कि आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, राम पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके के बयानों से बचिए, अपने काम पर फोकस करिए, तो ये बात प्रोफेसर चंद्रशेखर को नागवार गुजरी। नीतीश कुमार जैसे ही बोले वो बीच में टोकते हुए बोले कि मैंने गलत क्या कहा है, मैं अपने बयान पर अडिग हूं, अभी भी खड़ा हूं। और ये बातें तब हुई जब तेजस्वी यादव सहित तमाम कैबिनेट के दूसरे सहयोगी बैठे हुए थे। नीतीश कुमार कुछ देर के लिए शौक हो गए कि इस तरीके का बयान कोई कैसे दे सकता है, लेकिन इस तरीके के बयान देने के बाद भी चंद्रशेखर कैबिनेट में मौजूद हैं, तो कितने दिन तक मौजूद रहेंगे इस पर बिल्कुल सवाल उठ रहा है। और उसके अगले दिन नीरज कुमार का सीधे तौर पर सामने आना, सड़कों पे उतरना, विरोध जताना, यह मैसेज क्लियर है कि नीतीश को आंख दिखाना मतलब कुर्सी गंवाना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा जो गठबंधन है ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव समेत नीतीश की गठबंधन है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं चाहता था कि एक बार फिर बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है वो बने। और देखिए, हो भी वही रहा है। जो लोग जिस मुखरता के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं वो बताता है कि नीतीश कुमार मौजूदा परिस्थिति में कमज़ोर है। 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, परिणाम सबके सामने है कि नीतीश कुमार का जनाधार, उनकी वोट बैंक क्या है। ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल के वो तमाम विधायक जो खुद अपने बलबूते जीत कर आते हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर नीतीश कुमार के साथ लंबा चला जाएगा तो निश्चित तौर पर खामियाजा हमें भुगतना होगा। आपने देखा होगा नीतीश कुमार कई दफ़े इस बात को स्वीकारते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना है, तो नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर नीतीश ऐसी बातें कर रहे हैं तो आने वाले समय में भविष्य मेरे साथ है, मैं ही बिहार का मुख्यमंत्री होऊंगा। तो राष्ट्रीय जनता दल भली भांति समझ रही है कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द आगे नहीं करते हैं तो जो महागठबंधन की स्थिति है, जो वोट बैंक का असर दोनों ही दलों पर दिख रहा है, ये आने वाले समय में ये दबाव कह सकते हैं कि आरजेडी ने एक प्लानिंग के तहत जेडीयू पर या नीतीश कुमार पर दबाव देने की कोशिश की कि आप एजेंडे पर रहिए, लेकिन नीतीश के जगह तेजस्वी के चेहरे को आगे कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो पिछले 3 हम बात करते 3 सीटों का जो परिणाम है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ये समझ रही है कि नीतीश कुमार के साथ वोट बैंक नहीं है और अपने हाथ को अगर मजबूत करना है तो अभी से ही, अगले साल लोकसभा की चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा है, तो किस तरीके से सेंधमारी बीजेपी के वोट बैंक में किया जाए और उसी का ये फलसफा है। हालांकि जगदानंद सिंह एक फैक्टर बन रहे हैं। जगदानंद सिंह को लेकर शिवानंद तिवारी ने भी बड़ा बयान दिया है कि उन्हें भी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पद से हटाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जगह पर जहां नीतीश कुमार को के ऊपर प्रेशर राष्ट्रीय जनता दल बनाने में लगा है, वहीं प्रेशर बहुत बड़ा तेजस्वी के ऊपर भी है और किस तरीके से इन तमाम मसलों को तेजस्वी यादव हल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और एक बार फिर हम कहेंगे कि बलि जो है ना, उसकी तैयारी हो गई है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसका परिणाम भी दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। तो यह साफ है कि आने वाले वक्त में बिहार की सरकार में एक और कुर्सी जाने वाली है। कैबिनेट से किसकी विदाई होती है या सरकार में कौन नया चेहरा बदला जाता है, यह देखना होगा। बहरहाल महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छी नहीं चल रही है कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब सुधाकर के बाद चंद्रशेखर के मामले पर जेडीयू ने सीधे तौर पर आरजेडी से 2-2 हाथ करने का मूड बना लिया है, मन बना लिया है, उसका परिणाम यही होगा कि कुर्बानी से कम जेडीयू को बर्दाश्त नहीं है। तो वहीं आरजेडी माफ़ी मांगने के लिए ना तैयार है और ना ही चंद्रशेखर अपने बयानों पर पीछे हटने के लिए। ऐसे में जब बात जीत की है तो जीत किसकी होती है वो देखना होगा।